स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी अगर एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपके टीसीएस के पैटर्न पर आधारित सवाल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको 2 से 4 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनोज सोनी को किया गया, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति को किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को किया गया, सिद्धार्थ मोहंती को किया गया। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बना है तो आप सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर मनोज सोनी साहब बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। अगर हम बात करें यूपीएससी, इसका उल्लेख दोस्तों कौन से भाग में है तो नोट करके रखिएगा, भाग 14। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सबका उल्लेख कौन से भाग में है, संविधान के भाग 14 में इनका उल्लेख किया गया है। और यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 315 है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शंस को लेकर। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति ये दोस्तों किसके नए अध्यक्ष बने हैं तो आपको नाम याद होगा एनसीईआरटी, इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। लिख के रखिएगा, 100% आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और किसके स्थान पर बने हैं, दिनेश सकलानी के स्थान पर बने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये दोस्तों कौन है तो आप नोट करके रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों आपको याद होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। कई बार मैं आपको नोट करा चुका हूं। अगर हम बात करें सिद्धार्थ मोहंती को लेकर तो सिद्धार्थ मोहंती कौन है, एलआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती। अगर यहीं पर अगर आपके सामने लिखकर आ जाए दोस्तों एके मोहंती, क्या दोस्तों अगर आपके सामने लिखकर आ जाए एके मोहंती ये कौन है तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है, एके मोहंती जो हैं वो दोस्तों अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग, किसके, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये दोस्तों एके मोहंती साहब बने हैं। सवाल एक है लेकिन मैंने आपको 8 से 10 सवाल बताए हैं इस स्लाइड में। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। दोस्तों मैंने आपसे क्या पूछा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी मतलब इसका दोस्तों कौन से, इसके आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है तो नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको दोस्तों मैं कई बार नोट करा चुका हूं इस सवाल को, संथानम समिति, कौन सी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है, भारत श्रीलंका, भारत मलेशिया, भारत जापान, भारत फ्रांस। दोस्तों आपको याद होगा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है ये किसके बीच में होते हैं, ये भारत और जापान के बीच में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और दोस्तों आपसे एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, भारत श्रीलंका इसके बीच में दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं मन्नार की खाड़ी। कौन सी दोस्तों, मन्नार की खाड़ी ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, संथानम समिति, शिवरमन समिति, विजय केलकर समिति, कस्तूरी रंगन समिति। दोस्तों आपको बता दें नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी तो आप सबको पता होना चाहिए, ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई कब है, 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, केवी शाह जी।
ये इसके वर्तमान में हेड है नाबार्ड के। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982। हेड कौन है? केबी शाहजी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई है? शिवरमन समिति। और संथानम समिति की सिफारिश पर दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और वर्तमान में कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है विजय केलकर समिति। इसकी दोस्तों स्थापना आपको बता दें 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये किसके संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? विजय केलकर समिति। अब दोस्तों आपको याद होगा जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? जल्दी से कमेंट कर आपको इसका आंसर देना है। तब तक जीएसटी से 2 सवाल मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीएसटी का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, तो आप कहेंगे 246A। 246A ये जीएसटी का अनुच्छेद है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 279A। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वाड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों 1 से 2 संगठन आपको याद रखने हैं। नंबर 1 क्वाड, नंबर 2 I2U2। अब दोस्तों क्वाड संगठन के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। क्वाड संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दोस्तों एक और है जापान। ये 4 देश शामिल हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, भारत भी शामिल है और जापान भी शामिल है। ये 4 देश शामिल हैं क्वाड के अंदर, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसके अंदर शामिल नहीं है। और दोस्तों इनके चारों का जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहलाता है मालाबार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों I2U2 ये वो संगठन है जो दोस्तों मोस्ट रिपीटेड परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताएं I2U2 संगठन में कितने देश शामिल हैं? आपको ये तो पता है 4 देश शामिल हैं, लेकिन कौन कौन से देश शामिल हैं? चारों के नाम आपको छाप कर बताने हैं। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि जीएसटी को पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो नोट कर लीजिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया। अब जल्दी से आंसर दें कि I2U2 संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विराट, INS विक्रांत, INS तलवार, INS सतपुड़ा। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको चक्कर में डाल देने वाला है। करंट अफेयर दोस्तों आपसे कई बार बहुत पुरानी भी पूछ लेता है, तो नोट करके रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। और इसको दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। कहां से? इसको कोच्चि से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, तो आपको तारीख भी याद रखनी, 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों आपको याद होगा हमारी जो नई पार्लियामेंट बनी है, नई संसद भवन बनी है, उसके वास्तुकार कौन है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विमल पटेल साहब, विमल पटेल। और दोस्तों उसका दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? टाटा को मिला था। और दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसका नाम है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और किस आकार का है? ये वो तो त्रिभुजाकार आकार का है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों उसके अंदर संगोल, क्या चीज दोस्तों? संगोल। ये संगोल दोस्तों उसके अंदर स्थापित किया गया था। ये दोस्तों किस वंश से संबंधित है? ये दोस्तों चोल वंश से संबंधित है। किससे? चोल वंश से संबंधित है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको याद होगा चोल वंश के शासक राजाराज प्रथम, इन्होंने दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट करने हैं। स्टैटिक जीके भी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर कवर कराते चल रहा हूँ, नोट करते चलेगा एक एक फैक्ट को। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित हुई? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। दोस्तों आपको याद होगा देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पर स्थापित हुई थी? ये लद्दाख में स्थापित हुई थी। लद्दाख में भी दोस्तों कहां पर? हैनले लद्दाख में स्थापित हुई है। इसको आप ध्यान में रखें। अब लद्दाख की बात आई है तो आपको याद होगा लोसर फेस्टिवल। कौन सा? लोसर फेस्टिवल कहां का है? लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का है? हेमिस फेस्टिवल ये भी दोस्तों लद्दाख का ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड का दोस्तों एक है हरेला। ये सब फेस्टिवल महत्वपूर्ण है। हरेला और दोस्तों कौन सा है? झोरा। एक फेस्टिवल है झोरा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है
फूलदेई फेस्टिवल, ये कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, परीक्षा में आने वाले सवाल हैं सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना उत्तराखंड से। दोस्तों टेलीस्कोप मिरर, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप मिरर, ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद करके रखना है, ये देवभूमि उत्तराखंड में दोस्तों इसको स्थापित किया गया। देवस्थल उत्तराखंड में। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ, लक्ष्य पथ, सौभाग्य पथ, सुभाष पथ। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में बहुत सारी स्टेशन, बहुत सारी जगहों के नाम चेंज किए गए हैं और आपकी परीक्षा में 100% 1 से 2 सवाल बनना ही बनना है। अब आप कमेंट करके बताएं क्या दोस्तों इनका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए 10 से 15 मिनट का, जिससे कि दोस्तों जो भी नाम चेंज हुए हैं वो आपको पता लग जाए। कमेंट करके बताइएगा आप। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये दोस्तों कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको याद होगा औरंगाबाद, इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संभाजी नगर। संभाजी नगर, इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया? तो बच्चे को पता है, ये दोस्तों वर्ष 2023 को किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको याद होगा 2070 ये दोस्तों किसका लक्ष्य है? शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। 2047 तक किसका लक्ष्य है? तो दोस्तों एनीमिया सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। इसका उल्लेख दोस्तों बजट में किया गया था। किसमें? बजट में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। अब बजट की बात आई है तो दोस्तों आप जरा कमेंट करके बताएं बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताएं। आपको उसका जवाब कमेंट कर बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बारडो छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों बारडो छम नृत्य है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। आई थिंक इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे कि बारडो छम कहाँ का है। ये टीसीएस के द्वारा पूछा गया सवाल है। आई थिंक इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, लेकिन आप फिर भी इसको अपने आप एक बार रीचेक कर लेंगे। कर्नाटक से आपको याद रखना है यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? ये दोस्तों कर्नाटक का है और परीक्षाओं में कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। इसको आप नोट करते रखें। उड़ीसा का दोस्तों आपको याद होगा रज पर्व, नुआखाई और दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब उड़ीसा के हैं। इसको आप याद रखें। अब दोस्तों तमिलनाडु से दोस्तों आपको याद होगा भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। और दोस्तों आपको याद होगा जैसे कि एक होता है जल्लीकट्टू, एक होता है कंबाला। जल्लीकट्टू तो दोस्तों तमिलनाडु का है। अब कंबाला कहाँ का? कंबाला दोस्तों जल्दी से आपको याद रखना है कर्नाटक का है। ये दोनों सवाल आपको याद रखने। कंबाला है कर्नाटक का, जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद, दोस्तों यहाँ पर परिषद 2 बार टाइप हो गया, इसको आप एक बार काट देंगे। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 315, 263, 226, 165। ये चारों अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अनुच्छेद 315 मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, आई थिंक यूपीएससी से संबंधित है। अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद तो आर्टिकल नंबर 263 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अनुच्छेद 226 है। अब दोस्तों इसको देखने के लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, यानी कि अगर हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 214 है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 215 है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? तो आपको आंसर देना है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर देता है। आर्टिकल 165 दोस्तों किससे संबंधित है? महाधिवक्ता यानी कि राज्य का सबसे बड़ा वकील किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। और दोस्तों राज्य में होता है महाधिवक्ता, लेकिन केंद्र में होता है महान्यायवादी। क्या होता है?
न्यायवादी। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 है। इसको भी आप नोट करते चलें। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण, इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो बच्चे को पता है संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख किया गया, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा इस संविधान संशोधन के तहत। अब दोस्तों ये चारों संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने दोस्तों अभी आपको 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता दिया है जो कि जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों ओबीसी से संबंधित है, आपको याद होगा ये ओबीसी से संबंधित है, इसको भी आप नोट करते चलें। 104वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों एससी एसटी से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा सकता है कि एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया, वो संविधान संशोधन कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको आप नोट करके रखें, परीक्षा में कब दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों आप 2022 वाले सारे खिताब याद कर ले जाएंगे, लेकिन आपसे अगर आप 2023 वाले सारे याद कर लेंगे आपसे 2022 वाला पूछ लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों 2022 वाला जो सबसे लास्ट वाला है वो भी आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि दोस्तों 2023 में चारों किताब मिल चुके हैं मैं जानता हूं, लेकिन 2022 वाला हमारे लिए लास्ट वाला महत्वपूर्ण है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों जीता था कार्लोस अल्कराज ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों इन सवाल का मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं, देखते चलिएगा। पुरुष वाले सारे मैं नोट करा देता हूं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये तीनों किसने जीत लिए? ये तीनों के तीनों नोवाक जोकोविक ने जीत लिए हैं। लेकिन दोस्तों ये दो, और ये कौन सा विंबलडन ओपन वाला 2023 वाला है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये सवाल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनेगा? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लरकाना। दोस्तों आपको बता दें हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा राखीगढ़ी, और ये कहां पर स्थित है? हरियाणा। इसको भी आप नोट करके रखें। लोथल ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, क्लोज द केयर गैप। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। ये चारों दोस्तों किसी ना किसी चीज की थीम है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपका भविष्य में किसी भी एक दिवसीय एग्जाम है। अगर दोस्तों हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है इसकी जो थीम थी 2023 की, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको दोस्तों याद होगा UNEP, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको नोट करनी है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक परिवार, माफ कीजिएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये दोस्तों किसकी थीम है? आपको याद रखना है G20। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले G20 की 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर इसको हिंदी में आपसे पूछेगा तो आपसे कह देगा वसुदेव कुटुंबकम किसकी थीम है? ये G20 की थीम है। और दोस्तों आपको याद होगा G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ये अपने भारत देश में आयोजित हुआ। और अगला वाला G20 कहां पर होगा? ये दोस्तों ब्राजील में होने वाला है, इसको आप याद रखें। इससे पहले वाला कहां पर हुआ था? 2022 वाला वो हुआ था इंडोनेशिया में। ये जानकारियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आने वाली सारी परीक्षाओं को आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो आपको याद रखना है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। आपको याद रखना है ये वेटलैंड डे से संबंधित है, 2 फरवरी।
2 फरवरी इसको दोस्तों क्या होता है, विश्व वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी। आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 इसको क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। और दोस्तों वर्तमान समय भारत में कितनी रामसर साइट हैं, कुल 75। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा स्थित हैं तमिलनाडु के अंदर। ये वो सवाल है जो आपको दोस्तों नंबर दिलाएंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इसकी थीम क्या है, दोस्तों इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, इसकी थीम आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। इसका रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 को। वर्तमान में दोस्तों कितनी है, दोस्तों 75 है। सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोज द केयर गैप, ये 4 फरवरी आपको याद होगा कैंसर दिवस, कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। और कैंसर के अध्ययन का कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन, पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया। ये बहुत पुराना सवाल है लेकिन आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको टकराएगा, आपको नंबर दिलाएगा। क्योंकि दोस्तों एसएससी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है, पुरानी करंट अफेयर आपसे पूछ लेता है। पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसे किसे बनाया गया था, रतन टाटा को बनाया गया था। किसको, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। इनको दोस्तों पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया है। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, यहाँ पर दोस्तों 2023 कर लीजिएगा इसको। ये 2023 के सापेक्ष में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा, 126वां स्थान, 127वां स्थान, 161वां स्थान, 107वां स्थान। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान रहा है, 126वां स्थान रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 161वां स्थान है, ये किसके अंदर है, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ये 2023 के सापेक्ष में है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 161वां स्थान रहा है। और भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान रहा है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको और नोट करा देता हूं, वो भी आप यहीं पर नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। इसको आप नोट करके रखें। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, ये दोस्तों 108वां स्थान है भारत का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ये स्थान नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको हिंदी में ऐसे पूछ सकता है आपसे रसद प्रदर्शन सूचकांक, कौन सा, रसद प्रदर्शन सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, तो नोट कर लीजिएगा ये दोस्तों 38वां स्थान है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा स्थान है भारत देश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानस, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये मानस हो गई, लोहित हो गई, सुबनसिरी हो गई, ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो नाम याद रखिएगा, सुबनसिरी। कौन सी है, सुबनसिरी। हालांकि ये तीनों मानस, लोहित, सुबनसिरी, ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों कहां पर सांगपो कहते हैं, तिब्बत में दोस्तों क्या कहते हैं, सांगपो कहा जाता है। जमुना कहां पर कहते हैं, बांग्लादेश में। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र अपने भारत में कहते हैं। इसके नाम भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कृष्णा नदी, इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सी हैं, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा और मूसी नदी।
ये सबकी सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, इनको भी आप याद रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, दोस्तों आपको याद होगा चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद कमल अंशता का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस है। नोट करके रखिएगा, शरद कमल अंशता इनका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन? शरद कमल अंशता। और दोस्तों 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान है किसको प्राप्त हुआ? शरद कमल अंशता को प्राप्त हुआ। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी परीक्षा में आपसे बन सकता है सवाल, इसलिए इसको नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, संतूर वादक हैं या शहनाई वादक हैं? दोस्तों आपको याद होगा पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों एक सितार वादक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा तबला वादक जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, इनका संबंध किससे? तबला वादक। संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी, भजन सोपारी। और दोस्तों कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों ये संतूर वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं, बच्चे बच्चे को पता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कल्हण, हरिशेन, कृष्णदेवराय, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपको याद होगा प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? ये हरिशेन की है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कृष्णदेवराय का एक ग्रंथ है आमुक्त मालिदा, आमुक्त मालिदा, ये किसका ग्रंथ है? कृष्णदेवराय का। अब आपका होमवर्क का सवाल जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको याद होगा यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये दोस्तों किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार आया है। अगर आज का कंटेंट, आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किसी भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इन क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा। सारी क्लासेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उसको देख डालिएगा। 100% आपके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास होने वाली है। सारे सवाल आपके टीचर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं, जो दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उन पर आधारित सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पसंद आया हो दिल से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।